देखिए भाई, आ गए हो तुम फिर से। HCF के 3 सवाल ये बाकी रह गए थे कल की क्लास में, वो आज हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, पर आपने पढ़ा नहीं होगा, है ना। इफ R इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, D is greater than 1, then the value of D plus R। मतलब इनमें से हर एक बड़े से बड़े नंबर से D से डिवाइड करने पर हर केस में सेम रिमाइंडर आता है, तो D प्लस R बताओ। तो आप एक बात बताओ, अगर हर केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है किसी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करने पर, इसका मतलब वो नंबर जो होगा कैसे निकालेंगे, इनके डिफरेंस का HCF लेंगे। हाँ देखेंगे, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, ये मैंने कल कराया था। 11 में से 9 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो कितना बचेगा, 15 में से 852। ये तो वही लग रहा है यार, कल करा दिया था क्या ये वाला क्वेश्चन तो कल हो गया ना, या बता देते, कोई दिक्कत नहीं। 852, ठीक है। यहां पे लेंगे तो दोस्तों 2 में से 1 गया 1, ये 9, और ये 10 में से 6 गया 4, और कितना आ जाएगा 1491। ये देखिएगा यहां से कितना आएगा, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 7 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, 23 43। जो D जो होगा वो इनका HCF होगा। वो क्या होगा दोस्तों, इनका HCF होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, D की जो वैल्यू होगी, तो देखिए 852 एक ऐसी संख्या जो 4 से कटती है, लेकिन 4 यहां कहीं उपलब्ध नहीं है, तो यानी कि HCF देखो 852 से तो बड़ा हो नहीं सकता, और 4 यहां है नहीं, तो 4 हटा दो पहले, 213, मतलब HCF 213 या उससे भी छोटा होना चाहिए। तो आप बताओ क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, इसको भी कर रहा है 7 बार, इसको भी कर रहा है, मतलब यही तुम्हारा जो है वो ग्रेटेस्ट डिवीजर आ गया, जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। अब आपको यह भी निकालना है कि सेम रिमाइंडर है क्या, तो 474 किसी भी एक संख्या को 213 से डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा। 213 दूनी 426, ठीक है भाई। तो 14 में से 6 गया 8, और 6 में से 2 गया 4, 489, तो 213 दूनी 426। तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 आ गया दोस्तों, 63 आ गया। तो आपसे यहां से D प्लस R पूछा, ये D है, ये RN का सम देखो, 3 3 6, और 21 और 6 27, तो 276 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट सवाल था ये, है ना। ऐसा सवाल पेपर में भर भर के आता, कोई डाउट तो है ही नहीं इसमें। ये बताइए 48 नंबर, जल्दी से। A shopkeeper bought some pens for 231.2 and sold some pen for ₹88.40 at cost price. Find the least number of pens still left with him. ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन। एक दुकानदार ने कुछ पेन खरीदे 231.2 रुपए में, और कुछ पेन खरीदे 231.2 रुपए में, और उनमें से भी कुछ पेन 88.4 रुपए में बेच दिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिए, मतलब जितने में खरीद के लाया था उसी प्राइस में बेच दिए। 231.2 रुपए में पेन खरीदे कुछ प्राइस पे, और सेम ही प्राइस पे 88.4 रुपए में कुछ पेन बेच दिए। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पेन, तो बताइए पेन की मिनिमम संख्या स्टिल लेफ्ट विद हिम। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स स्टिल लेफ्ट विद हिम, पेनों की न्यूनतम संख्या बताइए कलमों की जो उसके पास बाकी रह सकते हैं। देखिए संख्या न्यूनतम तभी आएगी, जब संख्या न्यूनतम तभी आएगी जो उसने पेन खरीदे हों, जो पेन खरीदे हों वो मैक्सिमम प्राइस के रहे हों। आप एक बात बताओ, टोटल जो कॉस्ट होगा वो कैसे निकलेगा?
कॉस्ट आएगा नंबर ऑफ पेन इंटू प्राइस ऑफ ईच पेन, यही होगा। एक आदमी 5-5 रुपए के 20 कलम खरीद के लाता है, तो कितना कॉस्ट आएगा उसका? 100 रुपए का। आपको ये नंबर ऑफ पेन मिनिमम रखना है, तो ईच पेन के प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही तो लॉजिक है यहां पे, है ना। तो एक आदमी ने कुल कुछ पेन खरीदे 231.2 रुपए में, और उसमें से कुछ बेच दिए 88.4 रुपए में। तो आप एक बात बताइए, जो ईच पेन का जो मैक्सिमम प्राइस होगा, इन दोनों नंबर्स का HCF होना चाहिए, HCF, क्योंकि नंबर ऑफ पेन तो इंटीजर है, तो नंबर ऑफ पेन एक इंटीजर होगा यहां पे। तो आप HCF निकालो, इनका क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 12 में से 4 गया 8, डिफरेंस ले लेते हैं, 12 में से 4 गया 8, यहां 10 में से 8 गया 2, और ये 12 में से 8 गया 4, 142.8 आएगा, 142.8। बहुत बढ़िया सवाल है, 142.8। तो क्या 142.8 ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको? अच्छा, इतना डिफरेंस लेने की क्या जरूरत है? अगर मुझे HCF ही निकालना है तो इससे तो छोटा ही होगा। अब देखिए 884 का इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है भी। क्यों नहीं डिवाइड कर रहा? क्योंकि 2 2 4 3 4 3 7 1 8, यहां पे 8 8 12 4 16। एक काम करते हैं, इसका आधा करते हैं। जब आप इसका आधा कर दोगे तो 442 आ जाएगा। क्या 442 इसको डिवाइड कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, 442 भी डिवाइड नहीं कर रहा है भाई। 4 6 24 ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम इसका और आधा कर देते हैं। और आधा करोगे तो 22.1 आ जाएगा। 22.1 क्या इसको डिवाइड कर रहा है? 221 एकम 221, 11 बच जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, ये 221 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 221 क्या इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। अब 221 तो दो ही चीजों का मतलब होता है, या तो 13 गुणा 17, 13 गुणा 17 होता है 221, तो रटी हुई चीज है। आप बताइए क्या 13 इसको डिवाइड कर रहा है? 13 एकम 13, 10 0 13 7 91, नहीं 17 कर रहा है क्या? 17 एकम 17। तो आप बोलोगे मेरे दोस्त 17 एकम 17 कितना बच जाएगा? यहां पे 6, तो 17 3 51, 17 6 102। हाँ जी 17 कर रहा है, मतलब 17 आ गया HCF। HCF कितना आएगा? 17। और चूंकि यहां पे दोनों ही नंबर 4 से भी कट रहे हैं, तो 17 इंटू 4, 4 से भी कट रहे हैं, तो ये 2 से 34 आ जाएगा। 34, ठीक है। अरे क्लियर है कि यहां तक कोई परेशानी है? ठीक। 34 एक ऐसी संख्या है जो उसको भी डिवाइड करेगी, उसको भी डिवाइड करेगी। तो 34 इसको कितनी बार डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे सर अगर आप इसको 34 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स 210, और ये तुम्हारा 210 और 28 238, नहीं 6 बार जाएगा, और ये फिर 6.3 हो जाएगा। 2 2 4 3 7, नहीं 4 3 12, 6.8, 34 इंटू 6.8, यही है क्या? एक सेकेंड, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 88.4 को 34 दूनी 68, ये 34 से जाएगा तो 34 से 34 दूनी 68, कितना बच जाएगा? 20 204, और ये जो है कितनी बार जाएगा? 4 6 24.6, 2.6। आपको ये निकालना है,
आपको ये निकालना है कि अगर उसने कुछ पेन रखे और फिर उसमें से कुछ ने कुछ जो है वो बेच दिए, तो उसके पास पेनों की न्यूनतम नंबर ऑफ संख्या क्या हो सकती है, पेनों की न्यूनतम नंबर ऑफ संख्या क्या हो सकती है। देखिए, नंबर ऑफ पेन जो भी रहेगा वो इंटीजर में रहेगा, नंबर ऑफ पेन जो भी रहेगा वो इंटीजर रहेगा, लेकिन ईच पेन का प्राइस जो है ये डेसिमल में हो सकता है, ये डेसिमल में हो सकता है। तो आप यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे 34 है, यहां पे 34 जो है ये सेम है, और ये 6.8 आ रहा है, 2.6 आ रहा है। यहां पे ये गड़बड़ है। अरे बोलो, क्या आपको समझ में आ रही है? तो आप एक बात बताओ, अगर यहां पे आप ऐसे करोगे 3.4 इंटू 68, 3.4 इंटू 68, तो यहां पे आ जाएगा 3.4 इंटू 26, सही है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। ना अगर मैं यहां पे 68 का 34 रहने देता हूं, 2 इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो आ जाएगा 6.8 इंटू 34। एक काम करते हैं, हम यहां पे 2 इधर ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6.8 इंटू 13। तो आप एक बात बताइए, मुझे इनके गैप को मिनिमम करना है, मुझे गैप को मिनिमम करना है। मुझे यहां पे फैक्टराइजेशन ही एक ऐसा तरीका हो सकता है, हिट एंड ट्रायल वाला। मुझे ये गैप को मिनिमम करना है, गैप को। तो आप एक बात बताइए, उसके पास अगर मैं कह सकता हूं कि हर पेन का प्राइस 6.8 है, हर पेन का प्राइस जो है 6.8 है, ये मान लो। अगर उसने टोटल 34 पेन खरीदे होंगे, तो उसने कितने खरीदे होंगे? 231.2 के। और हर पेन को उसने 6.8 में बेचा, तो उसने 13 पेन बेच दिए होंगे 88.4 के। तो यानी कि अब उसके पास कितने पेन बचे होंगे? गैप आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 21 उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन हो सकता जो है इस टाइम हो सकते हैं, और ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें जो है आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, फैक्टराइजेशन करके देखना होगा कि आपको यहां पे गैप को मिनिमम करना है, मतलब इस चीज को जो है आपको वो मैक्सिमम पहुंचाना पड़ेगा। यहां पे HCF 6.8। क्लियर है? आगे बढ़ें? एनी समस्या? हालांकि ये पॉइंट में मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यहां पॉइंट लगा हुआ है, तो HCF डायरेक्ट 68 ही आएगा, 6.8 ही आएगा, 6.8। अगर आप यहां पे ये नंबर देख रहे हैं, यहां पे डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल। अगर ये डेसिमल नहीं होता, अगर ये डेसिमल नहीं होता यहां पे, तो HCF आ रहा है यहां पे 68, कि ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 तो आएगा। ये भी 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कट रहा है, तो 17 HCF है। चूंकि यहां पे डेसिमल लग रहा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहां पे HCF आएगा 6.8 इन दोनों संख्याओं। 6.8 ही ऐसी संख्या जो इन दोनों को इंटीजर बार काटेगी। ये क्या है? 6.8 इंटू 34, और ये क्या है दोस्तों? 6.8 इंटू 13। तो यहां पे पहले 34 थे, 13 बेच दिए, तो उसके पास कितने रह गए? 21 रह गए, और ये आंसर है। ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से और सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको किसी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, जैसे एक फ्रैक्शन दे रखे A/B, दूसरी फ्रैक्शन दे रखी है C/D, और तीसरी फ्रैक्शन दे रखी है इस तरीके से E/F। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है, अगर दोस्तों आपको इनका एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि आप न्यूमरेटर का तो ले लेंगे एलसीएम, न्यूमरेटर का तो ले लीजिए दोस्तों आप एलसीएम, और डिनोमिनेटर का ले लीजिएगा दोस्तों आप एचसीएफ। डिनोमिनेटर का ले लीजिएगा आप दोस्तों HCF, B, D, F। सही है? अगर आप HCF निकालना चाहते हो A/B, C/D, E/F,
अगर आप फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना चाहते हो तो ज्यादा मत सोचिए, जो भी इन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर हैं, जो अंश हैं ए, सी और ई, आप इनका तो ले लो एचसीएफ, इनका तो दोस्तों ले लो एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम, बी कॉमा डी कॉमा एफ। बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है। आपके सामने कंसेप्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। अब ये देखिए ध्यान से, अगर आपको इसका फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, सपोज आपको इसका एलसीएम निकालना है इसका इन फ्रैक्शंस का, तो कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर 64, 16, 32, 48 का एलसीएम, मतलब एक ऐसी संख्या जो 64 से भी कटे, 16 से भी कटे, 32 से भी, 48 से भी, तो आप कहोगे सर 96। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो 96 नहीं 192। 192 64 से भी डिवाइड होगा 3 बार, 16 से भी होगा, 48 से भी होगा, 32 से भी होगा और 48 से भी। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 45, 15, 35, 25, ऐसी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे, इनका एचसीएफ क्या आएगा? 5। 192/5 ही आ जाएगा, 192/5। ठीक है। अगर आपको इन फ्रैक्शंस का, इन सभी फ्रैक्शंस का अगर आपको एचसीएफ बताना होता, भाई पेपर में सवाल खूब आता है फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का तो ले लेना है एचसीएफ। मतलब एक ऐसी संख्या बताइए दोस्तों, एक ऐसी संख्या बताइए जो आपको, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको एचसीएफ इन सबको डिवाइड कर दे बड़ी से बड़ी, तो आप कहोगे सर 16 इन सबको डिवाइड कर रहा है। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, सॉरी डिनोमिनेटर का एलसीएम 45, 15, 35, 25, तो हमने 45 ही मान लिया। 15 के पास आए तो 15 तो कटता ही है 45 से, 35 का 7 नहीं आया है, 25 का एक 5 नहीं आया है, तो ये आ जाएगा 16/225 गुणा 7, यही हो जाएगा ना, 16/225 गुणा 7 यानी कि 1400 प्लस 175, 1575, ये आ जाएगा। क्या कोई परेशानी है? कर लोगे? आगे चलें? सबको सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। एक बात बताइए, अब मैं अगर आपसे जो चीज पूछना चाहता हूं, आप बताओ दोस्तों 12 और 16 का, देखिए जब बात डेसिमल की आती है, जब बात डेसिमल की आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब बात डेसिमल की आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मेरे प्यारे भाई, आपको इनका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ ऐसे नहीं निकलता कि आप इनका निकाल दो, नहीं, पहले आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 0.9 है तो आप 0.9 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/10 हो जाएगा, और ये 2.7 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/10 हो जाएगा। ये 0.36 को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36/100 हो जाएगा। ये 36/100 हो जाएगा, 36/100 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए काटा पीटी नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है कि सिंप्लीफाई करने लगो, जो है एज इट इज छोड़िए। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे आप कहोगे सर 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। हर कोई बच्चा जानता है 12 16 का 48 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है सर 12 हैं, 12 और ये 16 का बताओ, 16 का मतलब क्या करो तुम, जो है यहां पे आपने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ली। अब आप इसका बताओ, तो आप अब इसका बताओ तो क्या करोगे? ऐसी संख्या जो 12 से भी कट जाए और 160 से भी कट जाए, तो आप कहोगे, ये तो अब आपकी फ्रैक्शंस बन गई ना, फ्रैक्शंस।
फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकल लेते? तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, 12 और 160 का 480 हो जाए, 240 हो जाएगा, नहीं 480 और नीचे का एचसीएफ ले लो, 1 और 10 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। पर ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना दोस्तों। गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। अगर आपने एक नंबर में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए, अगर आपने 16 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई की है, तो आपको 12 में भी 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी थी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप गलत कर दोगे, गलत हो जाएगा सभी का, है भी। आप अब निकालो यहां पे 120 और 160 का एलसीएम तो 480 आ जाएगा, और 10 और 10 का एचसीएफ 10 और 10 का एचसीएफ 10 आ जाएगा। देखो अब सही आंसर आया है 48। अब सही आया है ना 48। तो जब यहां पे ये सवाल पेपर में केवल इसलिए दिया जाता है कि बच्चों को कंसेप्ट पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि आपने यहां पे इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करिए, यहां कर दी 10 से और वहीं गलती हो गई। अगर आपने यहां ऊपर नीचे 100 से गुणा किए तो यहां भी 100 से ही करनी थी, यहां भी 100 से ही करनी थी। अब इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, अब निकालो। मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एक ऐसी संख्या जो 90 से भी कटे, 270 से भी कटे और 36 से भी कटे, तो आप कहोगे सर 540। 540 एक ऐसी संख्या है जो 90 से भी कटती है, 270 से भी, 36 से भी, ठीक है। और 100 का एचसीएफ क्या होता है? 100। तो 540 बटे 100 5.4 आएगा, 5.4। समझ में आया? एलसीएम 5.4 है। अगर आप यहां से इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि न्यूमरेटर का आपको फिर एचसीएफ लेना पड़ेगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, तो आप कहोगे सर 18। वो संख्या तो है 18। 18 है ना? 18 पंजे 18 ये, 18 ये, ठीक है ना? क्लियर? और डिनोमिनेटर का एलसीएम तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी, डिनोमिनेटर का क्या लो लोगे आप? एलसीएम क्या आ जाएगा? 100। तो 18 बट्टे 100 यानी कि 0.18 ये आ जाएगा। कोई डाउट है अब तक इसमें? नहीं। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं मैं दोस्तों। एक बात और, अब ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जरूरत से ज्यादा फेमस भी हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये बात सभी को पता है a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n एक ऑड नंबर हुआ, अगर n एक ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर, तो इसका ऑलवेज एक फैक्टर a प्लस बी होगा। a प्लस बी हमेशा इसको डिवाइड करेगा। अगर n एक ऑड नंबर हुआ तो a प्लस बी हमेशा इसको डिवाइड करेगा, हमेशा। आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम इसी तरीके से अगर n एक ऑड नंबर है, यहां पे n में केवल ऑड के लिए बात कर रहा हूं, ऑड के लिए, अगर n एक ऑड नंबर है तो a की पावर n माइनस b की पावर n का एक फैक्टर ऑलवेज a माइनस बी होगा। इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, बोलो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना? ये बात सही है, लेकिन यहां तक ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इनका कभी एलसीएम नहीं निकालने के लिए बोला जाएगा, एलसीएम नहीं, इनका हमेशा एचसीएफ पूछा जाएगा। इनका एचसीएफ बताना है आपको। क्या बताना है दोस्तों? एचसीएफ बताना है। तो बताइए, ये 4 की पावर 63 प्लस 1 है, ये 4 की पावर 63 प्लस 1 है, और 4 की पावर 45 प्लस 1 है।
आपको बस यहां पे ये देखना है कि पावर ऑड होनी चाहिए, पावर ऑड होनी चाहिए, पावर ऑड, पावर ऑड होनी चाहिए, पावर ऑड। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते यहां पे क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 9 की पावर 7 प्लस 1, और आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 9 की पावर 5 प्लस 1 लिख सकते हो। तो आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये क्या हो गया, 1 का मतलब 1 की पावर 7, 1 का मतलब 1 की पावर 7, 1 की पावर 5। बोलो, तो आप एक बात बताओ, a की पावर n प्लस b की पावर n अगर पावर ऑड है, पावर ऑड है, तो इसका फैक्टर भी 4 की पावर 9 प्लस 1 आएगा, और यहां भी पावर ऑड है, पावर 5, इसका फैक्टर भी 4 की पावर 9 प्लस 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलोगे हां जी सर। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, अगर इसका भी फैक्टर 4 की पावर 9 प्लस 1 आ रहा है, इसका भी 4 की पावर 9 प्लस 1 आ रहा है, तो यानी कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 की पावर 9 प्लस 1, 4 की पावर 9 प्लस 1। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट ये निकल के आता है, कंसेप्ट ये निकल के आता है कि अगर आपको a की पावर n प्लस 1 या माइनस भी हो सकता है, और b की पावर n प्लस 1, माइनस के लिए भी ट्रू है, अगर m प्लस 1, अगर n और m ऑड नंबर है, अगर n और m ऑड नंबर है दोस्तों, अगर आपको इनका HCF निकालना है, HCF, अगर आपको इनका HCF निकालना है तो घबराने की जरूरत नहीं, ऑड पे चीजें आसान हो जाती हैं। a की पावर, आपको केवल n, m का HCF लेना है, n और m का HCF लेना है प्लस 1, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये वाला सवाल था, तो आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं है चेक करने की, आपको देखना है यहां पे 63 है, यहां पे 45 है, तो कितना है, दोनों ऑड नंबर है। 63 45 का HCF होता है 9, 9 होता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 की पावर 9 प्लस 1, ये HCF आ जाएगा। इनका देखिए यहां पे 2 की पावर 25 है, ये 65 है, 2 की पावर 25 है, ये 65 है, दोनों ही ऑड नंबर है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 25 और 65 का HCF ले लो, 5 होता है -1, 32 -1 31। ये सवाल पेपर में आ रखा है। अगर आपसे ये सवाल दिया, देखो ये तो पेपर में दे रखा है, 3 की पावर 3 की पावर 333, 3 की पावर 3 की पावर 334, देखिए यहां पे देख रहे, यहां पे n क्या दे रखा है, 3 की पावर 333, 3 की पावर 334, देखिए 3 की पावर 333 करो तो भी ऑड आएगा, 3 की पावर 334 करो तो भी ऑड आएगा, 3 की पावर 333 करो तो भी ऑड आएगा, 3 की पावर 334 करो तो भी ऑड आएगा। तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 3 की पावर, इन दोनों का HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 की पावर 333 ही है। 3 की पावर 33 इसको भी डिवाइड करेगा एक बार, और इसको भी डिवाइड करेगा 3 बार। ये 334 क्या है, 333 प्लस 1 ही तो है, प्लस 1, मतलब यही नंबर HCF हो जाएगा, यही नंबर। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ आई हैं, ठीक है। और ये ऑड नंबर पे स्पेशल बनता है, बस आपको ध्यान रखना है कि ऑड होना चाहिए। इवन पे सवालों पूछेगा ही नहीं, क्योंकि HCF जो है निकालना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, ऑड पे ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका खत्म, परसेंटेज आपका चल ही रहा है अब साथ में। चलिए।